आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व विजेता भारतीय टीम की फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ की बेटी है आकांक्षा, 10 लाख रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम साय ने किया ऐलान। उल्बा से 31 लाख के सोने के संग 2 ठग गिरफ्तार, अभनपुर में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, सरपंच नेहरू साहू की सतर्कता से मिली सफलता। बिलासपुर रेल हादसा, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का बड़ा बयान, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है वर्तमान सरकार। धान खरीदी से पहले बड़ा संकट, कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी चेतावनी। प्रदेश की महतारियों को बड़ा तोहफा, उपराष्ट्रपति ने जारी की महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त, 7,658 महिलाओं के खाते में पहली बार आया पैसा। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह, उपराष्ट्रपति ने 41 विभूतियों को किया सम्मानित। राज्योत्सव पर वायुसेना की टीम का रोमांचक एयर शो, वायुसेना के विमानों ने दिखाई कलाबाजी, आसमां में गूंजा जय जोहार और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कांग्रेस नेता बनाएंगे नई राष्ट्रीय पार्टी, बृहस्पति सिंह बोले कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के नेता कर रहे संपर्क, कई राज्यों के नेताओं के साथ हो चुकी है बैठक। नुआपाड़ा उपचुनाव, सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में भरेंगे हुंकार, कहा भाजपा यानी विकास की गारंटी। बिहार चुनाव प्रसार, उप मुख्यमंत्री ने राहुल तेजस्वी पर साधा निशाना, एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। तो आज की पहली खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप विजय पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह अभूतपूर्व उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, जिसने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि इस गौरवपूर्ण सफलता में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने फिजियोथेरेपिस्ट एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में खिलाड़ियों के फिटनेस और रिकवरी में अतुलनीय योगदान देकर न केवल भारतीय टीम को सशक्त बनाया है, बल्कि देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उज्जवल किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आकांक्षा सत्यवंशी ने अपने समर्पण, सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में देश का गौरव बन सकती है। उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हुए राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अभनपुर की खबर है, जहां पर स्थानीय पुलिस और महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 2 ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी महाराष्ट्र में 31 लाख रुपए के सोने की ठगी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को अभनपुर थाना क्षेत्र में उल्बा गांव से पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार आरोपी खुद को जड़ी बूटी और बेल घुमाने वाले साधु बताकर गांव के बाहर तंबू लगाकर रह रहे थे। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी उल्बा गांव के सरपंच नेहरू साहू ने पुलिस को दी, जिसके बाद अभनपुर पुलिस और महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 31 लाख रुपए मूल्य का सोना बरामद किया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ लगातार जारी है और महाराष्ट्र पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। मैं ग्राम पंचायत उल्बा का सरपंच नेहरू लाल साहू सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि ये लोग जो है नंदी बैला घुमाने के नाम पर इनका टीम आया है, गिरोह आया है। ये जो है आज रात को 2:30 बजे मेरे घर महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के टीआई और उनके टीम आया हुआ था। कुछ लोगों के इनके गिरोह में 2 लोग था जिनके खिलाफ 31 लाख सोना 420
सोना चोरी करने 420 का प्रकरण था। तो निवेदन है सभी क्षेत्रवासियों से, ऐसे लोगों को पनाह ना दे, कहीं जाता है तो इनका पूछताछ करे और ऐसे लोगों को पनाह ना दे। ये जो है सोना चोरी, घर में चोरी करने का गिरोह जो है इनका चल रहा है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुए भीषण रेल हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत सिम्स और रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली और रेल हादसे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने मौत के आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि रेल मंत्री को काम करने नहीं दिया जाता, उनके हाथ बंधे हुए हैं। हादसे के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मेरी जानकारी में मौत के आंकड़े 20 है, जहां जिसका प्रशासन है वहां मौत के आंकड़े छुपाने की कोशिश की जाती है ताकि उन्हें मुआवजा तक न देना पड़े। उन्होंने कहा है कि रेलवे, कोयला और अन्य खनिज गाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसकी वजह से रेल हादसे हो रहे हैं। मृतक परिवार को मुआवजे के साथ एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। हादसे के लिए जिम्मेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर खरीदी कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। इधर राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री नेताम ने कहा है कि सबको उचित मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल समाधान नहीं है। मैं कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने का आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा है कि विभागीय अधिकारी भी कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार के पास कई विकल्प हैं और किसान हित में जो निर्णय लेना होगा सरकार वह जरूर लेगी। कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार की चेतावनी के बीच किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेहद खास तोहफा मिला, ऐसे इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर कर दी है। राजनांदगांव में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लाभार्थी लगभग 69 लाख से अधिक महिलाओं को 21वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ 28 लाख 36,500 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांवों की है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते 22 महीनों में संचालित माओवाद उन्मूलन अभियान के चलते माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। इन महिलाओं को पहली बार इस योजना का लाभ मिला है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त की राशि हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। किस्त जारी होने के बाद अब सभी महिलाओं के खाते में पैसे आने लगे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 40 व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली हस्तियां शामिल हैं। आपको बता दें कि सम्मान पाने वालों में शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, खेल, कृषि, सहकारिता और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोग शामिल हैं। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम ने रोमांचक एयर शो का प्रदर्शन किया। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ हजारों लोगों ने अद्भुत और रोमांचक एयर शो का आनंद लिया। प्रदेशवासियों के लिए वायुसेना का एयर शो कमाल का अनुभव रहा। सेंध जलाशय के ऊपर वायुसेना के फाइटर प्लेन्स ने एक के बाद एक कई हवाई करतब दिखाए। आसमान में पंछियों के झुंड की तरह बिल्कुल क्रम में उड़ने वाले फाइटर प्लेन्स के माध्यम से वायुसेना के जाबाजों ने अपने नियंत्रण और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। विमानों के माध्यम से जब आकाश में तिरंगा लहराया तो सेंध जलाशय भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। एयर शो के दौरान सूर्य किरण टीम की लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने आसमान से छत्तीसगढ़ वासियों को रजत महोत्सव की बधाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ निवासी भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने सेंध जलाशय के ऊपर अपने कॉकपिट से जय जोहार और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहकर दर्शकों का अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने कई राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेताओं को लेकर पार्टी बनाएंगे। इसके लिए कई राज्यों के आदिवासी नेताओं से सहमति ली गई है। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के नेता पार्टी ज्वाइन करने के संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस राज्य और देश के हित के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ लोगों के घर की पार्टी हो गई है। कांग्रेस 4 भागों में बटी हुई है और अपने अपने से लड़ रही है। पिछले चुनाव में 22 विधायकों का टिकट काट दी गई थी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ हमारी बैठक हो चुकी है। लगातार बड़े बड़े नेता और अधिकारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कॉल कर रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के नेता संपर्क कर रहे हैं। ग्राउंड में मेहनत हम करते हैं और टिकट के टाइम दूसरे को मौका दे दिया जाता है। इस भारी आक्रोश उनमें देखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की धुआंधार चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। संगठन के निर्देश पर सीएम साय विधायक पुरंदर मिश्रा और सह प्रभारी लता उसेंडी के साथ पंचमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नुआपाड़ा में भाजपा की बहुमत वाली जीत पक्की है। हम विकास की गारंटी दे रहे हैं। आपको बता दें कि नुआपाड़ा सीट दिवंगत बीजेडी नेता राजेंद्र ढोलकिया के निधन से खाली हुई थी। 11 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और 14 को नतीजे सामने आएंगे। भाजपा ने उस उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है, जिसमें ओडिशा सीएम मोहन मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विन वैष्णव समेत मुख्यमंत्री साय भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। पटना की सभा में शर्मा ने कहा कि राहुल बाबा को एसआईआर पर भरोसा रखना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही एसआईआर है। गलती हुई तो सुधार भी हो रहा है। राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा है कि सेना के पराक्रम पर भरोसा रखो, विदेश जाकर भारत को बदनाम मत करो। वहां नक्सल मुद्दे पर सख्त संदेश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंसा छोड़ो, पुनर्वास मिलेगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव के 2 करोड़ नौकरी वादे पर हंसते हुए विजय शर्मा ने कहा कि लालू परिवार को सत्ता चाहिए, जनता को नौकरी नहीं। लोगों ने वादों का भरोसा छोड़ दिया है। शर्मा ने एनडीए की लहर का दावा किया और कहा कि बिहार में फिर कमल खिलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।